मैं रवीजा हाजिर हूँ द अर्थ चैप्टर वीडियो का चौथा भाग लेकर। आइए स्टोरी को पिछले भाग से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि बेंजी ने फ्लोरेंस से शादी कर ली है। फ्लोरेंस वही लड़की है जिसको कि उसने पोल्ट्री फार्म में मदद करने के लिए रखा था। फ्लोरेंस बेंजी के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। दोनों ही लेडी फ्लोरेंस और बेंजी की माताजी एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हैं और छोटी छोटी बातों पर उनका नोकझोंक होता है। और यही बात जब बेंजी तक पहुंचती है तो वह एक ऐसा निर्णय लेता है जो उसके साधारण दिमाग के लड़का से उसको धूर्त और चालाक के रूप में प्रस्तुत करता है। कहानीकार एची बेट्स ने इस कहानी में कुछ सीख दिया है जो हर घर पर लागू होता है। आज के परिवेश में वह यह है कि गांव हो या शहर, विदेश हो या देश, मनुष्य एक सा ही होता है और कभी भी किसी पर ब्लाइंड फेथ मतलब आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही वह अपनी संतान ही क्यों ना हो। इसी कहानी से मिलती जुलती कहानी शेक्सपियर ने भी 16वीं सेंचुरी में अपने ड्रामा किंग लियर में प्रस्तुत किया है। अगर आपको साहित्य में रुचि है तो आप भी इस ड्रामा किंग लियर को पढ़ सकते हैं। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 90 के पारा नंबर 47 से शुरू करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि छोटी छोटी बातों पर उनका नोकझोंक होता है और अचानक से एक दिन बेंजी की माता जी को सस्पेन को साफ करने पर फ्लोरेंस से बकझक हो जाती है। यही सब नोकझोंक धीरे धीरे सुनते हुए बेंजी को यह बात पता चलती है और बेंजी उस दिन कहता है, When Benji heard of the quarrel, he had a very simple solution. जब बेंजी इन सब झगड़ों को सुनता है तो उसके पास एक बहुत ही साधारण समाधान होता है। That settles it, जो इस झगड़े को सुलझा देगा, सही कर देगा। He said, कहता है, Now you eat in the kitchen and we will eat in the other room. अब से आप लोग रसोई घर में ही खाइएगा और हम लोग दूसरे रूम में खाएंगे। And throughout that winter, Benji and his wife lived in one part of the house and his father and mother in the other. पूरे समय इस जाड़े में बेंजी के माँ पिता किचन में खाते हैं और दूसरे रूम में रहते हैं और ये लोग घर के दूसरे रूम में रहते हैं। To the old people, the days began now to seem very long. अब इन बूढ़े व्यक्तियों के लिए अब दिन लंबा लगने लगा है। And as they looked out on the land, और जब वह अपने जमीन की तरफ देखते हैं, they could see the reason. वह इसका कारण जान पाते हैं। किसका कारण जानते हैं कि दिन उन्हें क्यों लंबा लग रहा है। Where there had once been brown bare earth, जहां पहले कभी खाली जमीन दिखती थी, rows of winter beans, patches of wheat, there were now only Benji's chicken houses. जहां पहले कभी जाड़ों में बीन्स यानी मटर वगैरह के फसल हुआ करते थे, कभी गेहूं पकने का समय रहता था तो ब्राउन पैचेस दिखते थे खेत में, अब वहीं सिर्फ बेंजी के चिकन हाउसेस दिखते हैं। मतलब अब वो सब बातें नहीं रही, उस जमीन पर सिर्फ बेंजी की मुर्गियां ही दिखती थी, अब खेती वैसी नहीं रही और इस तरह से उनको अपना दिन लंबा लगने लगा। The earth was still there.
जमीन तो वही है, स्टिल मतलब वही है, बट द पर्पस ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्न देम। जमीन वही है, लेकिन जमीन का जो पर्पस था, जो काम था, अब वो काम वहां नहीं रहा। The plow, the mare, the cart, and their few tools stood about in the yard. जो भी खेती के औजार थे, जो उनकी घोड़ी थी, वह सब जस के तस वहीं पर थे। But now it was truer than ever that without the earth they were useless. लेकिन अब वह एकदम सत्य है कि इन सब औजारों का कोई मतलब नहीं है जब जमीन पर खेती ही नहीं हो रही है। As the winter went on, जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगी, and the four people were more and more confined indoors. ठंड जैसे जैसे बढ़ने लगी, ये चारों लोग घर में सिमटते चले गए, confined मने कैद होते चले गए। The division in the house became enormous gap. अब जो डिवीजन था, जो बंटवारा था घर में, वह साफ दिखने लगा, मतलब कि घर में गैप लंबा हो गया। इनॉर्मस मतलब लंबा। The two women passed each other. दोनों महिलाएं जब एक दूसरे को क्रॉस करती थी, दोनों महिलाएं कौन कौन सी? एक बेंजी की माताजी और दूसरी बेंजी की पत्नी फ्लोरेंस। Passed each other on the stairs with glances of antagonism nor speaking. दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती थी, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं करती थी और डिसलाइक का अपने चेहरे पर भाव लाती थी। When Benji's father walked out to preach on Sundays, he walked slowly and brokenly. जब बेंजी के पिता जाते थे अपना उपदेश देने, तो वह भी काफी ठंडे कदमों से चलते थे और बहुत ही लड़खड़ाते हुए चलते थे। स्लोली एंड ब्रोकेनली, विद द स्टेप्स ऑफ एन ओल्ड मैन। अब तो बुढ़ापा उनका आ ही गया था, तो धीरे चलना, मन उदास होकर चलना, ये उनके उम्र की निशानी थी। Only Benji appeared not to be upset. सिर्फ बेंजी ही उसमें ऐसा था जो अपसेट नहीं दिखता था, परेशान नहीं दिखता था। Preoccupied with his hens, इंगेज रहता था अपने हेन्स में ही, अपनी मुर्गी पालन के व्यवसाय में ही। It was as if emotions of normal people never penetrated beyond his plump hairy face and the eyes that looked so harmless and simple still. ऐसा लगता था मानो कि जो उनके भाव हैं वो अंदर घुस ही नहीं पाते थे, कोई भी तरह की परेशानी उनके चेहरे पर, बेंजी के चेहरे पर नहीं झलकती थी। प्लम फेरी मतलब मुलायम बाल, जैस के तस उनका चेहरा वैसे ही लगता था। एंड द आईज दैट लुक्ड सो हार्मलेस एंड सिंपल स्टिल, आंखें भी वैसे ही, न किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी, सिंपल उनका लुक बना हुआ था। बट इन द एंड इट वॉज बेंजी हु मेड द डिसीजन, लेकिन अंततः वह बेंजी ही था जो कि निर्णय लेता है। इतने साधारण लगने के बावजूद भी उनका जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वह साधारण नहीं है। मतलब दिखने में कुछ और करने में कुछ और होते हैं बेंजी। Mom and Dad, he said, it would be lot better if you went somewhere else to live. बेंजी कहता है कि मम्मी और पापा, यह बहुत ही अच्छा होगा कि आप कहीं और रहने के लिए चले जाएं। बेंजी, they said, अब उन्हें आश्चर्य होता है, वे हक्के बक्के रह जाते हैं। वे कहते हैं बेंजी, they said, a lot better, he said. फिर से वही बात दोहराते हुए बेंजी कहता है कि हाँ, यह बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज आवर हाउस नाउ, अब यह मेरा घर है। वी वॉन्ट इट, अब यह हमारा घर है और हम इसमें रहना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। आई बॉट द हाउस एंड आई वॉन्ट इट नाउ, मैंने घर खरीदा है और मुझे अभी चाहिए। आई वॉन्ट इट नाउ, अभी चाहिए। फिर उसकी मम्मी पापा कहते हैं बेंजी,
उनको काफी सुनने में आश्चर्य लगता है कि ऐसा बेंजी कैसे कह सकता है, इसलिए वे बार-बार आश्चर्यचकित होते हैं। बेंजी ने जो अपना रूप दिखाया है वह बिल्कुल ही अप्रत्याशित है उनके लिए। उन्होंने कभी अपने सपनों में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। I bought it and I want it, बेंजी said again. बेंजी बार बार एक ही बात दोहराता है, मतलब उसी पे जोर देता है कि हमने खरीदा है और हमें अभी चाहिए। I want you to go, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से जाएं। तब वे लोग कहते हैं, बेंजी वी कांट गो, बेंजी हम लोग नहीं जा सकते। His mother said, उनकी माँ कहती है, We got nowhere to go, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो ऐसी कोई जगह नहीं। We got nowhere. You have got to get out, आपको जाना ही पड़ेगा, बेंजी shouted. अब बेंजी चिल्लाकर कहता है कि आपको जाना ही पड़ेगा। वह नहीं जानता कि आप कहाँ जाएंगे या कहाँ नहीं जाएंगे, बस वह इतना जानता है कि उनको जाना ही है। As he shouted, they realized more fully than at any time in their life that Benji was really not right in his head. एक तो उनके माँ और पिता के मन में पहले ही से है कि बेंजी अपने दिमाग से पूर्ण रूप से सही नहीं है, और इस तरह से चिल्लाना उनको एक बार फिर यह विश्वास दिलाता है कि सच में बेंजी जो दिखता है वैसा है नहीं। सिंपल तो है, लेकिन उसका साथ साथ माइंड भी सिंपल है। वह एक इनसेंट पर्सन है, इम्बेसाइल पर्सन है, जो कि कहानी के शुरू वाले पेज में ही लिखा हुआ था। They not only knew that Benji was a simple-minded man who was not fully responsible for his actions, but for the first time, struck by his wild eyes burst of anger, they were frightened of Benji too. पहले तो उन्होंने यह समझा कि बेंजी जो भी कर रहा है उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वह तो सिंपल माइंडेड है ही। लेकिन पहली बार उन्हें चोट लगी, धक्का पहुंचा, जब बेंजी ने अपनी बड़ी आंखें फाड़कर चिल्लाया और वह काफी डर गए। बेंजी के माता पिता उससे काफी डर गए। ऑल राइट, दे सेड, वी विल फाइंड सम वे टू गो। अच्छा ठीक है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। It was little more than a week later when Benji drove his mother and father down into the town. एक हफ्ते बाद बेंजी अपने माता पिता को लेकर जाता है शहर में। He now had a small Ford van. अब उसके पास एक Ford van यानी गाड़ी भी है। And as he drove the van with his mother and father on the driving seat, he showed no sign of normal emotion. अब वह गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, कोई भी पछतावा नहीं था, कोई भी अफसोस नहीं था कि वह आज अपने माँ पिताजी को छोड़ने के लिए ले जा रहा है या उसने उनको घर से निकाल दिया है। It was clear that he did not understand the meaning of affection, of bewilderment or of despair. यह एकदम उजागर था कि उसके अंदर कोई भी प्यार, कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी निराशा, बिविल्डरमेंट मतलब कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, तो उसके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, कोई भी निराशा नहीं थी कि जो उसने किया है वह गलत है या सही है, या फिर माँ बाप को बाहर करने से वह निराश है, ऐसा कुछ भी भाव उसके चेहरे पर नहीं था। He felt and spoke and thought only in the simple terms. वह सादा बोलता था, सादा समझता था और सादा काम करता था। With the cruel simplicity of a child. अब यहाँ simplicity चाइल्ड का तो बहुत ही मतलब साधारण होता है, बच्चा तो बच्चा ही होता है, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास करते हुए कहानीकार ने क्रूएल सिंप्लिसिटी ऑफ ए चाइल्ड कहा है। चाइल्ड है, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी जो है वह काफी क्रूर है, इसलिए क्रूएल सिंप्लिसिटी ऑफ चाइल्ड का H.E. बेट्स ने यूज किया है, प्रयोग किया है। विरोधाभासी शब्द है अपने आप में।
You will be better by yourselves in lodging. आगे कहता है बेंजी कि आप लोग लॉजिंग में अच्छे से रहेंगे। You will be better by yourselves. आप खुद में ही अच्छे से रह लेंगे। They did not answer. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। किसने? बेंजी के माता पिता ने। They sat with faces made completely immobile by a kind of stupefied resignation very near to grief. उनका चेहरा जो था वो सुन्न पड़ा था, बिना किसी हरकत के वह बैठे हुए थे गाड़ी में। काफी भौचक्का करने वाला एक एक्सप्रेशन था। स्टूपीफाइड मतलब भौचक्का करना, रेजिग्नेशन वेरी नियर टू ग्रीफ मतलब वह काफी जो दुख का क्षण जिस तरह से हम लोग झेलते हैं उस तरह से चेहरा उनका उदास था। सब कुछ होते हुए भी आज उनके पास कुछ नहीं था। इस कारण से वृद्ध माँ बाप काफी उदास थे। They listened silently, and because for 40 years they had believed Benji to be not right in his head. आज तक उन्होंने सब कुछ सुना, सहा और मन में यही रखा कि 40 वर्ष तक बेंजी अभी तक अपने दिमाग से सही नहीं है और इसे अपने किए कराए का कोई जिम्मेवार ठहरा नहीं सकता। They made allowances for the last time. इसी बात को सोचकर वह अंत में भी चुप रहे। Down in the town, the car stopped in a street filled entirely with houses. शहर में कार रुकती है एक गली में जो गली घर से भरा हुआ है। Benji did not get out of the van. बेंजी कार से बाहर नहीं उतरता है। His father's and mother's belongings had already gone, and now they alighted empty-handed. Belongings जो थी उनकी वो तो पहले ही सारी चली गई थी। जो लैंड था वो भी चला गया था। अब उनके पास बचा ही क्या था? वह चुपचाप खाली हाथ वहां उतर गए। As they stood on the pavement, Benji spoke a few words to them. जब वह उतरकर गली के रास्ते में खड़े थे, बेंजी ने 2-4 शब्द उनसे कहा। Looked at them with unmoved simple eyes and then drove away. उनको देखता है फिर उसी तरह से जैसे कि कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भाव नहीं है चेहरे पर, न अफसोस है, न पछतावा है, न गम है, न खुशी है, और चला जाता है। When the van had gone, they stood alone on the pavement. वैन चली जाती है और वह अकेले खड़े रहते हैं। Looking at the ground, जमीन पर देखते रहते हैं। They stood as if they had alighted in a strange place. ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह किसी अनजान जगह पर उतर गए हैं। Alighted मतलब उतरना। Were not sure of themselves and did not know what to do. अपने बारे में स्वयं ही वो निश्चित नहीं है और कहाँ जाना है उनको यह भी उनको पता नहीं है। चुपचाप बस उतर के खड़े हैं। Once they had the earth. एक समय की बात है जब उनके पास जमीन हुआ करती थी, जमीन का टुकड़ा हुआ करता था और वह जमीन का टुकड़ा सब कुछ था। Now it was not possible to tell. अब यह कहना भी संभव नहीं लगता। From their downcast and silent faces. उनके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि आज उनकी ये स्थिति है। Whether they altogether realized that it too had gone. पता नहीं अभी भी उनको ये रियलाइज है कि नहीं कि जो कुछ भी था, जो जमीन भी थी, अब वो भी उनकी नहीं है और उनके पास कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये कहानी द अर्थ यहाँ पर समाप्त होती है और इसके बाद कुछ फिल द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और read the following sentences and write true for true, T for true and F for false statements. मतलब कि कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, आइए उसको कर लेते हैं। Complete the following sentences on the basis of the unit you have just studied. इसमें करना क्या है कि सेंटेंस को कंप्लीट करना है
वहीं से जहां तक हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है उसी के आधार पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ए, when Benji asked his parents to vacate the front bedroom, they, जब मतलब बेंजी अपने पेरेंट को कहता है कि रूम खाली कर दीजिए, तो वे क्या करते हैं? They moved without protest. बेंजी इज अ सिंपल माइंड, क्योंकि बेंजी सिंपल माइंडेड सन है, इसलिए वो बिना प्रोटेस्ट किए मूव कर जाते हैं। दे मूव विदाउट प्रोटेस्ट एज बेंजी इज अ सिंपल माइंडेड बॉय। बेंजी आस्क्ड पेरेंट्स टू गो समवेयर एल्स बिकॉज he bought it and he wanted it, मतलब he bought the house and he wanted the house now। इस सेंटेंस को वैसे ही कंप्लीट करेंगे। बेंजी आस्क्ड पेरेंट्स टू गो समवेयर एल्स बिकॉज, मतलब बेंजी कहता है कि आप कहीं और चले जाइए क्योंकि यह घर हमने खरीदा है और अब यह मेरा है, आप अभी खाली कर दीजिए। सो बेंजी आस्क्ड पेरेंट्स टू गो समवेयर एल्स बिकॉज ही बॉट इट and he wanted it. Benji's parents did not speak when their son drove them down into the town because one last time they thought Benji to be not right in his head. इस सेंटेंस को वैसे ही कंप्लीट करना है। Because one last time they thought Benji to be not right in his head. B42. Read the following sentences and write T for true and F for false statements. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इसमें जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे ट्रू के लिए T लिखना है और जो सेंटेंस गलत है उसके आगे फॉल्स के लिए F लिखना है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किया होगा और अभी भी दिया हुआ है। इसको जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसके आधार पे करना है। With the arrival of Florence as Benji's wife, the house was filled with happiness. क्या ऐसा होता है कि फ्लोरेंस के आगमन से घर में सभी खुश हो जाते हैं? नहीं, कोई खुशी नहीं आती है, इसलिए ये सेंटेंस स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके आगे हम F लिखेंगे फॉल्स के लिए। सेकंड है, बेंजी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज पेरेंट्स इन द अदर। हाँ, ये सही है स्टेटमेंट। इसके आगे हम ट्रू के लिए T लिखेंगे क्योंकि दोनों बेंजी के माँ पिताजी और बेंजी और फ्लोरेंस दोनों घर के अलग अलग भाग में रहने लगते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, बेंजी पेड आउटमोस्ट अटेंशन टू हिज एजिंग पेरेंट्स। नहीं स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वह तो अपने माँ पिताजी को घर से बाहर कर लिया और कहा कि हमने खरीदा है, हम रहेंगे। उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस फॉल्स है और इसके आगे हम F लिख देंगे। अब आइए पेज नंबर 84 पर जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। B11, complete the following sentences on the basis of the unit you have just studied. फिर इसको भी वही करना है कि जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके आधार पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये पेज नंबर 84 पर है। इसका पहला है A simple minded person is insane, imbecile and not right in his head. A simple minded person is insane, imbecile and not right in his head. B है, Johnson was more interested in, तो Johnson was more interested in his son Benji. C है, Johnson's possession included, क्या क्या है उसके मलकियत में? तो एक 4 एकड़ प्लॉट रहता है, अ प्लो है, अ 4 व्हील कार्ट है, अ बोनी मेयर है और कहानी में कहता है एंड ऑफ कोर्स ही हैज अ सन नेम्ड बेंजी। तो उसको भी आप चाहे तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं चाहे तो नहीं करिएगा। डी है, बेंजी's simplicity seemed gradually to have become a
Benji's simplicity seemed gradually to have become a, आपको भरना है यहाँ पर, a kind of cunningness. उसकी simplicity जो है वह धूर्तता में बदल जाती है। इसी चैप्टर का अब आइए कर लेते हैं B13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। Who is a tenant farmer? Who is a tenant farmer? Tenant farmer is a farmer who rents a farm for a certain period. Tenant farmer is a farmer who rents a farm for a certain period. Tenant वह है किसान जो अपनी भूमि कुछ समय के लिए रेंट पे रखता है। What did the doctor advise Benji's parents to ensure his mental growth? जब डॉक्टर के पास बेंजी को ले जाया जाता है तो डॉक्टर बेंजी के मेंटल ग्रोथ के लिए, मतलब दिमागी रूप से उसको बढ़ने के लिए क्या सलाह देते हैं? The doctor advised Benji's parents to give him work of interest with some responsibility to ensure his mental growth. उसके मेंटल ग्रोथ के लिए कुछ जिम्मेदारी भरा काम और कुछ रुचि वाला काम देने के लिए डॉक्टर कहते हैं। What did Benji understand about a hen? Benji understood about a hen is that hen exists for the purpose of laying egg. कहानी में भी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि बेंजी अंडरस्टूड फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट hen is that it exists for the purpose of laying egg. मुर्गियां होती हैं अंडे देने के लिए, उनको पाला जाता है अंडे देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, What did Benji understand about the business of hens? इसका आंसर लिखेंगे, Benji understood about the business of hens is that eggs could be sold to callers at the back of their house. अंडे को बेचा जा सकता है अपने घर के पिछवाड़े में, क्योंकि अभी तक तो व्यवसाय उतना बढ़ा नहीं था, इसलिए अंडे का बिजनेस अभी घर के पिछवाड़े से ही शुरू होता है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, उसको भी एक एक बार अगर हम लोग देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट तो अभी अभी पढ़ के खत्म किया है, कहानी को लाइन बाय लाइन हम लोगों ने समझा है, तो मैं समझती हूँ कि आप एक बार क्वेश्चन से भी रिफ्रेश हो लेंगे तो कहानी भी रिपीट हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। B21, इसमें क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसके आधार पर क्वेश्चंस जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको कंप्लीट कर देना है। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी स्कूल छोड़ देता है कितने साल पर? तो बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। बाय देन बेंजी हैड 40 और 50 हैंड्स। 40 और 50 हम लोग खाली स्थान में लिखेंगे। उस समय तक जब 14 साल का होता है, उस समय वो स्कूल छोड़ता है, तब बेंजी के पास 40 से 50 मुर्गियां होती हैं। बेंजी न्यू अबाउट सेग्रेगेटिंग ब्रीड्स ऑफ हेन्स थ्रू न्यूज़पेपर। मुर्गियों को वैरायटी को छांटने के लिए बेंजी को आइडिया कहाँ से आता है? न्यूज़पेपर से। एक बार वह पढ़ते रहता है तो वह मुर्गियों के बारे में अचानक से उसको पढ़ने के लिए मिल जाता है, वहां वह सीखता है कि कैसे अलग अलग ब्रीड को अलग अलग छांटते हैं। और इसी तरह नहीं लिखा हुआ है ना टेक्स्ट में कि अब जो लैंड है वो चेकर्ड बोर्ड लग रहा है, क्विवरिंग चेकर्ड बोर्ड, तो तरह तरह के मुर्गियों को अलग अलग रखने से उस तरह से दिखाई पड़ रहा है लैंड। Johnson believed that the earth designed and created by God would take care of itself. जॉनसन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं, उनको बहुत ही आस्था है भगवान में, तो उनका ये मानना था कि अगर धरती भगवान के द्वारा प्रदत्त है,
क्रिएटेड है तो भगवान ही उसकी देखभाल भी कर देंगे. So Johnson believed that the earth designed and created by God would take care of itself. When Benji was 21, his father handed him the passbook. जब बेंजी 21 साल का हो जाता है तो उसके पिताजी उसको उसका पासबुक दे देते हैं. B22. Answer the following questions briefly. What silent belief did Benji's parents cherish about their land? What silent belief? क्या उनके मन में कौन सा ऐसा विश्वास था जो उन्होंने अपने मन में छुपा रखा था? The salient belief that Benji's parents cherished is that the earth would one day outgrow its poverty. जो अर्थ है उनकी गरीबी को एक ना एक दिन दूर कर देगा. इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर अगर ब्रीफली कहता है तो ब्रीफली मतलब संक्षेप में. हम लोग क्वेश्चन आंसर को संक्षेप में ही करेंगे, ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखने से बोर्ड में अप्रोप्रिएट मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज सारा मार्क्स कट जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. Why had their land not yielded much? उनकी जमीन पर अभी तक खेती की उपज उतनी क्यों नहीं हुई? इसका आंसर है they did not work hard. They had put more value on faith than hard work. वह कड़ी मेहनत नहीं करते थे. They had put more value on faith. वह विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे, कर्म में विश्वास नहीं रखते थे. क्वेश्चन नंबर 3. How did Benji's parents feel when he silently put the passbook in his pocket? बेंजी के माँ बाप को कैसा लगता है जब बेंजी पासबुक लेकर चुपचाप पॉकेट में रख लेता है? आंसर लिखेंगे वेरी ब्रीफली. क्या है आंसर? देयर फीलिंग्स वेयर हर्ट. उनको दुख पहुंचता है, उनकी भावना को दुख लगता है, उनकी फीलिंग्स को दुख लगता है. दे फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फियर, प्राइड एंड पेन. वह मिला जुला भाव महसूस करते हैं. डिसअपॉइंटमेंट का, हताशा का, फियर डर का, प्राइड घमंड का और पेन दुख का. तो यह एक मिला जुला प्रभाव दिखता है जब बेंजी चुपचाप पॉकेट में पासबुक रख लेता है. क्वेश्चन नंबर 4. What had Benji's parents expected when they handed him the passbook? पासबुक देने पर बेंजी के माता पिता उससे क्या उम्मीद रखते हैं? आंसर. दे एक्सपेक्टेड बेंजी टू थैंक देम. वह चाहते हैं कि बेंजी उनको धन्यवाद दे. फॉर द गिफ्ट एंड अ वर्ड ऑफ विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव. वह चाहते हैं कि अपनी इच्छा से हमने अगर उसको पैसे जमा करने में मदद किया है तो अपनी इच्छा से वह उसमें कुछ हिस्सा दे या हमें पूछे. क्वेश्चन नंबर 5. What did Benji want to do with money? आंसर है with the money. क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं. What did Benji want to do with money? पैसे से बेंजी क्या करना चाहता है? With the money, Benji wanted to buy a piece of land next to theirs. पैसे से बेंजी जमीन खरीदना चाहता है अपनी जमीन के बगल में. तो इस तरह से क्वेश्चंस आंसर्स भी हमने इसके कंप्लीट किए हैं टेक्स्ट के आधार पर, पढ़ने के आधार पर, और हम समझते हैं कि कहानी हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है. लाइन बाय लाइन हम लोगों ने इसे पढ़ा है. तो आज इस चैप्टर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मैं रविजा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी. टिल देन हैव अ गुड डे.